Good evening, ma'am. Okay. Just confirm me once the screen is shared. So Uh, you're yeah. yes, The screen is visible and audio is. Okay, so your practice. Yeah, this is a question I will ask at first. Okay, so let's plan. What I have planned for you today. For today, let's start with the what I was telling you how to do the research. Correct. Like what is the research? The basic I have told you. Let's start with that. Ma'am, can Yes. we like uh, whatever you teach, I can understand it better in Hindi more than हाँ English. हाँ 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 कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे कोई भी दिक्कत मैं नहीं समझ तो लेता हूँ हाँ हाँ अंग्रेजी, हाँ लेकिन हाँ माय थिंकिंग लैंग्वेज इज हिंदी, सो ओके ओके श्योरली मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है यस मैम। ओके तो चलिए मैं बोल रही थी कि हम लोग आज क्या करेंगे लास्ट दिन मैंने आपको बताया था आप क्या क्या विषय में कर सकते हैं लेकिन आज मैंने प्लान किया है मैंने आपको बोला था कि रिसर्च के कुछ कुछ टाइप है जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे अगर आपको पता है वो याद है मैंने आपको बताए थे क्लस्टर्ड सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग याद है कुछ यस मैम। हाँ तो आपने वो बता एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा याद है हाँ क्या कि like the alignment must be towards research and क्या going to theoretical side of like my field, या and motivation is like you have to एग्जैक्टली show the professors that you are यस well motivated and positive towards research. एग्जैक्टली देखिए वो करने से क्या होता है आई फील कि मैं अगर कुछ चीज को बहुत मतलब अच्छे से जो मैं प्यार करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं वो करती हूँ ना तो वो बहुत अच्छा होता है आप खुद भी देखो आप जिससे बहुत मतलब आपको जो अच्छा लगता है अगर आप वो करोगे तो आप 100% देते हो हाँ कि नहीं और अगर आप अच्छे से कर मतलब आप वो मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगता करने में अगर आप वो करोगे वो उतना परसेंट आप नहीं दे पाओगे जितना कि आप जिस जो पसंद करते हो वो करते हो ठीक है और मैं प्रोफेसर लोगों के साथ बात भी की हूँ वो भी मुझे बोल रहे हैं कि वी डोंट नीड कि हाँ हमको 10-40 पेजेस पढ़ाना ये नहीं लेकिन जितना किए हैं डेप्थ में किए हैं अच्छा मतलब इस बच्चे को ये अच्छा लगता है ये किया है और बहुत अच्छे से काम किया है तो वही हम लोग का मोटो होगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं पहले रिसर्च क्या होता है छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ कि रिसर्च तो एक ऑब्वियसली एक सिस्टमेटिक एक ऑर्गेनाइज्ड केयरफुल ऑब्जेक्टिव होता है जो हमको करना पड़ता है ठीक है और ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का कहीं पे भी आपको लगे कि आपको दिक्कत हो रही है तो मुझे रोक के आप पूछे ठीक है रिसर्च इज अंडरटेकन फॉर मल्टीपल पर्पस so what are the purpose can be first it is exploratory Ma'am, yes can we record the class so that whenever मुझे रिवाइज करना हो तो हम मैं वापस से रिवाइज कर सकूं? Okay, we will share with you the recording then. Okay. रिकॉर्ड हो रहा है? Yes, yes, it is getting. Okay. So, Okay. there any drive link or what? Yeah. That will be shared to you. That will be shared to you. Okay. Okay, okay. Okay. So here it is exploratory. Exploratory means to gain familiarity with phenomena or generate new ideas. ये पहली चीज है हम लोग ठीक है डिस्क्रिप्टिव क्या होती है जो पूरा हमको करना पड़ता है मतलब टू एक्यूरेटली पोर्ट्रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशन ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स में बता रही हूँ रिसर्च क्यों करते हैं वो तो पहले जानना पड़ेगा अच्छे से तीसरा होता है दे कैन आस्क यू इन द क्वेश्चन ऑल्सो लाइक मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि इंटरव्यू क्वेश्चंस करेक्ट मींस आप अगर पहले जाओगे टेस्ट क्लैरिफाई करोगे तो आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा तो इस इंटरव्यू में बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ यू विल मेक योर क्वेश्चन ईयर करेक्ट हाउ विल मेक यू दिस तो वो बताना पड़ेगा तो आपको ये सब थोड़ा सा अच्छे से जानना पड़ेगा तो इसके लिए भी ये अच्छे से हम लोग को रीड करना पड़ेगा डायग्नोस्टिक मीन्स to identify causes of a
प्रॉब्लम और कंडीशन. ओके, व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब इससे ही हम लोग क्या करते हैं, एक रिसर्च का सेट करते हैं स्टेज कि अच्छा ये टू टेस्ट दिस, सो टू टेस्ट अ causal relationship between variables. Predictive, to forecast future phenomena based on existing data. Okay. 6, applied objectives. वो क्या होता है? Solve practical problems. मतलब मार्केट रिसर्च हो गया, पॉलिसी स्टडीज हो गया, और थियोरिटिकल ऑब्जेक्टिव्स. थियोरिटिकल ऑब्जेक्टिव्स मतलब डेवलप न्यू थ्योरीज or expand knowledge. Okay. So I told you, why do people, if they tell that why you are doing the research, what will give me the answer? Hello. Hello. Kesha? मैम, Yes. देयर वाज अ पावर कट, मेरा वाईफाई बंद हो गया था, मैंने फोन से कनेक्ट किया है, वाईफाई को मैं फॉरगेट कर देता हूँ, बार बार पावर कट हो रही है, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग. अच्छा अच्छा. So you can answer me ना? यस मैम, नाउ Okay. Okay. So motivation in research. मैंने आपको पहले दिन बोला था ना, मैं बोल रही थी कि अगर मुझे ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू डू दिस रिसर्च, व्हाई टू, ये तो बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो हम क्या क्या बोलेंगे? कि लाइक आई वांट टू गो. प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जो स्टेटमेंट है, मैं एक हाइपोथेसिस को लेके उसको स्टडी करना चाहता हूँ, करेक्ट, एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू द फील्ड. मैम एक एक मिनट इसको रिपीट करो, मुझे लिखना है अच्छा. कि अगर मुझसे वो पूछेंगे, सबसे पहले तो मुझे आप कृपया करके ये बताओ कि मेरे से क्वेश्चन क्या हो सकता है इस चीज पे. अच्छा, वो बोल सकते हैं कि व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च, व्हाई यू ओके. वांट टू डू रिसर्च. मैं कुछ कुछ टाइम वो भी रिवाइज कराती रहूंगी आपको, मैंने जो बोला था. और जी मैम. ये जैसे सिलेबस पे चलता रहेगा, क्योंकि मैं बोली आपको पहले कि आपको जानना होगा ना, क्यों क्यों मतलब रिसर्च क्या है, कि हाँ. ऐसा क्वेश्चंस एक्चुअली आते हैं कि आप ये मतलब टाइप्स ऑफ रिसर्च में होता है ना, मतलब मैं अगर वो आपको हाइपोथेटिकली बोल दे सकते हैं, अगर मैं ये करूं तो आप कौन से स्केल में करोगे, लीकर्ट स्केल यही है. तो इसके लिए कुछ कुछ जो फंडामेंटल्स होते हैं रिसर्च के, मैं जो अपने स्टूडेंट्स को करा रही हूँ, हम लोग वैसे स्टार्ट करें. ठीक है. तो मुझे इसका जवाब क्या देना होगा मैम, व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च? हाँ बोलिए क्या देना होगा, मैंने लास्ट दिन आपको बताया था. यू ट्राई. हाँ. एक तो कि लाइक मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे उसको लाइक उस पे रिसर्च करना है, उसको सॉल्व आउट यस. करना. हाँ आपको करना है. और एक है कि अ, जो मेरा फील्ड है, मुझे उसकी थ्योरेटिकल साइड में जाने का मोटिवेशन है. I want to do the problem solving. Tell that you want to do the problem solving. क्यों आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो? क्योंकि आप उसको जानना चाहते हो, और अच्छे तरीके से कि आप ये कर रहे हो, आप अच्छे से जान सकते हो, ये आपको बोलना है. मतलब जो प्रॉब्लम आप करोगे, जब हम डिसाइड करेंगे, तो वो हम इसमें मुझे और भी जानना है. जी. तो ठीक है. मैं इसका जवाब क्या दूंगा मैम, एक बार पूरा मुझे सीक्वेंस वाइज बताइए. वाई, अगर वो मुझसे पूछे कि व्हाई यू वांट टू डू रिसर्च, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा? यू कैन से I discovered, I'm writing, यस प्लीज राइट मैम. I discovered that डिस्को. discovered आई डिस्कवर्ड. that what excites me यस. most is not just
applying tools, but so I discovered that what excites me most, it's not just applying tools, but asking why problems exist in the first place. Exist in In the the first place. आपका जो भी मतलब थीम हो या फिर जो भी रिसर्च टॉपिक हो, आपको तो ये फिट हो जाएगा. मतलब आई एम गिविंग यू आंसर विच यू कैन सेट इट विथ एनी ऑफ द टॉपिक यू आर चूजिंग. करेक्ट? yes ma'am. Written this you are Yes. giving, and Oh, okay. for example, I discussed with you your project. What was your project? In my final year project, you did on, in my final year project on what it was? It was on stock market prediction, and Yeah. one is uh, artificial intelligence powered chatbot. उसके अंदर मैं चैट जीपीटी का एआई कनेक्ट करके और वो एक कुछ बनाया था. Okay. So for example, in my final year project on stock market prediction, I spent this ये टॉपिक में आपने बनाया था ना, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में बनाया था तो आपने. Yes ma'am. Okay. I spent weeks exploring the theoretical side. Okay. And the process, वो जो process था of framing hypothesis and testing them gave me more satisfaction than coding or execution. That's when I realized I want to go deeper. Not just manage or deliver, but create ideas that last. Okay. मैम See. एक बार फॉर एग्जांपल के बाद से एक बार थोड़ा ऊपर करना. हाँ. फॉर एग्जांपल थोड़ा और ऊपर है. Yes. In my final year project on stock market prediction, I spent weeks exploring the theoretical side and That that possible. that process of framing Framing hypothesis hypothesis, yes. and testing them. Okay. So इसका वो आप भेज देना, मैं नोट डाउन कर लूंगा. Yeah, surely. हाँ 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 हाँ, ठीक है. टेस्टिंग देम के बाद में क्या है, मुझे एक बार पढ़ना है. Gave me Gave me more satisfaction satisfaction. than Then, coding execution. yeah, That when I realized I want to go deeper, not not just just that. manage or deliver, but create ideas that last. Yeah. Okay ma'am. Okay. Okay. जी मैम. अच्छा, अभी तो ये हुआ. अभी हम लोग करेंगे, ये तो हो गया. टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या होते हैं? हम जब पढ़ ही रहे हैं रिसर्च के बारे में इतना, तो हमको जानना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या हो. जी मैम. टाइप्स ऑफ रिसर्च, तो ये क्या होंगे? एक होता है बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च. वो क्या होता है? बेसिक मतलब क्या? जो एक्सपेंड करता है जनरल नॉलेज. ठीक है, विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज. और अप्लाइड क्या होता है?
solves practical problems. ठीक है, ये एक होता है. बेसिक में बस वो नॉलेज एक्सपेंड करता है, हाँ, और अप्लाइड वाला वो होता है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता सॉल्व है. करता है. हाँ, ये टाइप्स. ये मैं पढ़ा रही हूँ कि दे कैन आस्क यू फ्रॉम एनी स्फीयर, तो ये आपको जानना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, आपको पता है इसका डिफरेंस क्या होता है? मैम क्वांटिटेटिव तो होता है जब हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज करके कुछ एग्जैक्टली, यूजेस न्यूमेरिकल डेटा. और क्वालिटेटिव मतलब जो फोकस करता है ऑन मीनिंग, फिर एक्सपीरियंस और सब्जेक्टिव एनालिसिस, उसमें हम लोग ये करते हैं. ठीक है. ओके मैम. नेक्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल. वो क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव नहीं पता मैम. इट डिस्क्राइब्स present phenomena. Analytical means it uses available data to analyze relationships. Uses analytical data to analyze relationships. Yes. डिस्क्रिप्टिव सर्वे के स्टडी हो गया, लेकिन एनालिटिकल में हो जाएगा अवेलेबल डेटा ही हम लोग यूज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं रिलेशनशिप, ऐसे कर. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट होता है हम लोग का कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल. वो क्या होता है? थियोरेटिकल बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. ठीक है, ये एक होता है. और एम्पेरिकल क्या होता है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स या फिर ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स. और भी टाइप्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी. फिर होता है एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशन, कैजुअल, लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस सेक्शन. ये ठीक सब है, एम्पेरिकल का है. ये सब टाइप्स है. दिस आर ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च. ओके. ऑल आर टाइप ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो ओके. मेन है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च. व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च? जो मैथ यूज करता है. व्हाट इज क्वालिटेटिव रिसर्च? जो अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, उसका मीनिंग क्या क्या होता है, जैसे इंटरव्यू वगैरह, ऑब्जर्वेशन वगैरह, ऐसे करके यूज करके. और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फॉर डीपर इंसाइट जो होता है, वही होता है हम लोग का मिक्स्ड अप्रोच. ठीक है. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है, वो आता है रिसर्च में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथोडोलॉजी? रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथोडोलॉजी. रिसर्च मेथड क्या क्या हो गया? What do we mean by research method? Research method means the techniques which are used for data collection, analysis and hypothesis test. वो होता है रिसर्च मेथड. क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? हेलो. यस. एग्जाम्पल हो सकता है सर्वे, सर्वे. यस. एक्सपेरिमेंट्स,
इंटरव्यूज, ऐसे हो सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी तो नाम सुना सुना लगता है, लेकिन इसका एक डिफरेंस है, क्या है? द फिलोसॉफी एंड रैशनल behind choosing a method. So it explains why a particular method is suitable. And it's broader than methods, like it deals with the logic of research process. Okay. Now, मैम scientific, yeah, बोलो। आवाज नहीं आई मैम, कट गया। ये वाला, अच्छा, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला। रिसर्च ये इंग्लिश वाला आपने लिख दिया था, उसके बाद आप बता रहे थे। ओके, सो रिसर्च मेथड्स आपको समझ में आ गया? हाँ, मेथोडोलॉजी भी आ गया, पर वो उसकी मीनिंग में कट गया था, बाकी पूरा लिखा हुआ सुनाई दे गया था। अच्छा, तो फिलो मतलब ये एक्सप्लेन करता है क्यों एक पर्टिकुलर मेथड सूटेबल है। मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मतलब क्या, नाम से ही पता चलता है क्या? हाँ, मतलब वे आउट हम लोग वी आर यूजिंग। मेथोडोलॉजी यानी मीन्स कि द वे बाय व्हिच वी आर गेटिंग द थिंग व्हिच वी आर डूइंग, करेक्ट? सो दैट इज अ मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब ये होता है शायद कि कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो उसका उसके कौन सा मेथड यूज होगा, वो रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी। हाँ, ठीक है। तो हाँ, कौन सा एक पर्टिकुलर मेथड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, और ये ब्रॉडर देन मेथड होता है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सब मेथड रहते हैं। मेथोडोलॉजी जिससे मैं करूंगी और जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये इट डील्स विद द लॉजिक ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। this is the like methodology is the reason behind choosing a method. यस, ठीक है। ओके मैम। अब एक चीज बोलूंगी, रिसर्च और साइंटिफिक मेथड, ये तो पहले आता है। साइंटिफिक मेथड ये क्या होता है? साइंटिफिक मेथड मतलब वो होता है, इट इज अ सिस्टेमेटिक लॉजिकल अप्रोच टू इन्वेस्टिगेशन। जैसे हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। रिसर्च क्यों ये सब मेथड यूज कर देंगे? फॉर ऑब्जेक्टिविटी। क्यों कर रहे हैं ये तो जानना पड़ेगा। रिलायबिलिटी, अच्छा इसमें कुछ है, और वैलिडिटी। ये एक चीज मतलब इंश्योर करता है कि कंक्लूजन्स आर नॉट बेस्ड ऑन बायस और इंट्यूशन बट ऑन एविडेंस। क्योंकि जो जो आप डेटा लोगे या फिर उसमें काम करोगे, उससे तो आपको मिलेगा ना कि मैंने ये मतलब ये किया तो ये मुझे मिला। जैसे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आएगा, जो मैंने आपको पहले बोला था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो उससे आपको कुछ डेटा मिलेंगे, तो आप उससे प्रूफ कर पाओगे ना कि अच्छा ये डेटा का ये मीनिंग है, तो इट्स बेस्ड ऑन एविडेंस हो गया, ठीक है। जी मैम। ये एक हो गया। अच्छा, आप रिसर्च प्रोसेस, लास्ट दिन मैंने बोला था आपको कि पहले हम लोग पहले टॉपिक लेंगे, फिर लिटरेचर रिव्यू करेंगे, फिर उसका लिखेंगे प्रोजेक्ट एसओपी में जो बनाते हैं, ठीक है, एसआईपी में, और फिर हाँ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होगा, फिर हम लोग एक डिजाइन करेंगे, फिर हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोगों का रिसर्च प्रोसेस, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। रिसर्च प्रोसेस,
Identification of problem. This is one. Next, review of literature. आपको याद है मैंने आपको लास्ट दिन 2-3 टॉपिक्स लिए थे आपके फेवरेट मीडिया को लेके? नहीं मैम याद। अच्छा, मैं करूंगी। तो वही है एक प्रॉब्लम, टू टेस्ट समथिंग यू आर डूइंग, सो दैट इज योर प्रॉब्लम, वो आपका प्रॉब्लम होता है। फिर आप करते हो लिटरेचर रिव्यू, मतलब उसके ऊपर 2-3 पेपर पढ़ लिए, ठीक है, कि जैसे मैं मीडिया में करना चाहता हूँ, जैसे स्टॉक, मतलब डिटरमाइन करना स्टॉक, तो आप क्या करोगे, अच्छा इस विषय में किसी लोगों ने काम किया है कि नहीं, या फिर कुछ कर सकते हो कि नहीं, जैसे उन लोगों ने एआई शायद यूज नहीं किया होगा, तो आपने एआई यूज किया। अभी कोई लोग हो सकते हैं जो फिर दूसरा विषय ले सकते हैं उसके अंदर, तो वो जो गैप होता है ना, वही लिटरेचर रिव्यू से हमको पता चलता है, वही हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं नेक्स्ट चीज में, ठीक है। फिर होता है आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। मैम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम क्या करते हैं कि हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ जो हमारी प्रॉब्लम होती है हाँ हाँ, उससे रिलेटेड हम पेपर्स और राइट हाँ पढ़ते पढ़ाई हैं, हाँ बस। पढ़ाई कर, हाँ बस वही वही। फिर पढ़ाई करके देखते हैं किसने क्या किया है, किसका क्या कंक्लूजन है। एब्स्ट्रैक्ट होता है एक छोटा सा, एब्स्ट्रैक्ट देते हैं ना हम लोग, जी मैम। तो वो एब्स्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं, बहुत सारे, मतलब 100 पेज तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या टेस्ट यूज किया है, अच्छा थोड़ा सा आइडिया मिलता है हमको, फिर हम लोग उससे डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग ये करेंगे। अच्छा, अगर ये पेपर में, मतलब हमको क्यों पीएचडी करना होता है, क्योंकि हमने एक चीज किया, हमको बहुत अच्छा लगा, जो मैंने आपको बोला भी, मतलब इफ दे आस्क यू कि व्हाई यू आर डूइंग दिस पीएचडी, तो आप वही बोल रहे हो कि मुझे इसमें बहुत इंडल्ज होना अच्छा लगा, मुझे इससे पता चला, ठीक है। तो ये जो आप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे कोई भी पेपर का, उससे आपको पता चलेगा कि किसने क्या क्या किया है, या फिर किसने क्या क्या नहीं किया है। तो आप बोल सकते हो कि अच्छा उसने ये नहीं किया है इस पेपर में, तो मैं ये इनकॉर्पोरेट करके करना चाहता हूँ, ठीक है। जी मैम। फिर होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब, अच्छा टू टेस्ट, जैसे आप सोशल मीडिया पे करना चाहते हो, एक टॉपिक हो जाएगा आपका, मैं आपको एक बार टॉपिक, तो मैंने करवाया था, मैंने आपको एक टॉपिक भी दिया था, मैंने आपको बोला था, स्क्रीन देख पा रहे हो आप? स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। जैसे इफेक्ट ऑफ एआई जनरेशन वर्सेस ह्यूमन जनरेशन स्लोगन इन इन्फ्लुएंसिंग ब्रांड रिकॉल अमंग इंडियन मिलेनियल्स। अगर आपका ये टॉपिक है, तो आप एक हाइपोथेसिस करोगे कि अच्छा ये हो रहा है, मतलब इफेक्ट सही है, मतलब वो जो एआई का इफेक्ट है वो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप करोगे। तो अगर आप ये करते हो, अगर आप कुछ टेस्ट करोगे, मतलब टेस्ट कैसे करोगे, वो जो मैंने बताया ना कि वे ऑफ मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी में, कि आप सैम्पलिंग करके करोगे, कि क्वेश्चनियर करके करोगे, कि किसी से क्वेश्चन पूछोगे, तो वो हो गया आपका रिसर्च डिजाइन का एक मेथड जो नेक्स्ट स्टेप में आता है। जी मैम। तो नेक्स्ट आपका आता है, इतना तक कोई क्वेश्चन आपको? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। हाइपोथे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब यही होता है ना कि टू इसका टेस्ट, टू टेस्ट द प्रॉब्लम। टू टेस्ट द प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम मतलब जो आपका टॉपिक होगा, मैंने जैसे आपको एक टॉपिक दिया, ह्यूमन वर्सेस एआई, जो आप बोले मैम थे ये मुझे इंटरेस्ट है, हाँ, वापस से आवाज कट गई थी मैम। ह्यूमन वर्सेस एआई, मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, बोले थे मीडिया मुझे पसंद है, याद है, तो वो कैसे होती है, उससे इन्फ्लुएंसर बढ़ते हैं कि नहीं इंस्टाग्राम के, याद है कुछ? हेलो? वॉइस। हेलो केशव? हाँ,
हेलो, यस, अभी अभी आ रही है आवाज। आपको याद है लास्ट टाइम जब आपने किया था, आपने क्या? बोला था कि मैम मुझे मीडिया में करना है कि इंस्टाग्राम वाला होता है कि नहीं, ऐसा आपने बोला था। मुझे याद है। हाँ, तो वही वो अगर आपका टाइटल है तो आप टेस्ट कर रहे हो कि मीडिया अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही है कि नहीं। तो वही है हाइपोथेसिस कि ओके, देयर इज एन इफेक्ट बाय द ब्रांड प्रमोशन व्हिच वी आर डूइंग। ठीक है, ये ओके। हाइपोथेसिस है ना, ये क्लेम है जो हमको टेस्ट करना है। अगर प्रूफ हो गया अच्छा, अगर नहीं प्रूफ हो गया तो रिजेक्ट करते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, तो मैम आप तो बोल रहे हो टेस्ट करते हैं, लेकिन हम किस वे से टेस्ट करेंगे वो भी तो बोल दो। वो होगा रिसर्च डिजाइन। वो क्या क्या होगा? डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है, फिर क्या हो गया? सैम्पलिंग टूल्स, ठीक है। तो ये करके हम लोग एक रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? डेटा कलेक्शन। अब मैं जो ये मेथड डेटा कलेक्शन, तो इसका भी तो एक मेथड होना चाहिए। क्या मेथड हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, सेकेंडरी सोर्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो ये क्या हो सकता है? एडिटिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, या फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट भी कोई हो सकता है। हम्म। इंटरप्रिटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। उसका मतलब क्या? फिर वो जो मैं बोली ना कि मैंने टेस्ट किया कि उससे कुछ इन्फ्लुएंस्ड हुए कि नहीं, तो वही हम लोग इंटरप्रेट करेंगे टेस्ट करके। मतलब डेटा लेके क्या करना है? टेस्ट ही तो करना है। फिर यस मैम। फाइनली जो पीएचडी है आपका वो है रिपोर्ट राइटिंग। जिसमें हम ये बताएंगे कि हमने इससे क्या सीखा। एग्जैक्टली, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स और यस। कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। ओके, तो ये पूरा है रिसर्च हाँ, प्रोसेस। पूरा है रिसर्च प्रोसेस। What can be the, okay, मैंने आपको, I have told you so many things regarding research, you know. Now I am giving you a job. You tell me what is the criteria of a good research? क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च, क्या? इसका मतलब क्या हुआ? एक यानी गुड, कि हाउ मतलब मैंने हाउ आपको बोला था कि अभी टीचर लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि किसने बहुत अच्छा रिसर्च किया है। तो एक गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया हो सकता है? यानी कि आपको हम क्या लगता कैसे फैसला करें, लाइक हाउ विल वी डिसाइड दैट दिस इज अ गुड रिसर्च, वो। है? या तो क्राइटेरिया ऑफ अ गुड रिसर्च विल बी कि जो हमारी यही प्रॉब्लम। आपको भी दिमाग में लेके चलना है, मतलब आपको ऐसे ही करना है, जो कि क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स है। क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ओके। ये है फर्स्ट। प्रॉपरली प्लान्ड डिजाइन, जो होगा वो अच्छे से किया जाएगा। ये सब आपको भी दिमाग में रखना है, इसलिए मैं करवा रही हूँ। हम्म। ये होगा, और अनबायस्ड होगा, मतलब उसमें कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो ठीक नहीं है। अनबाय प्रॉपर्टी, सिस्टमेटिक वे, ऑब्जेक्टिव, डेटा कलेक्शन, अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन। यस, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट्स, use of appropriate analytical methods, findings logically presented, प्रेजेंटेबल, yeah, presented, लॉजिकली and means प्रेजेंट। logically presented, no, मतलब आप जो निकालोगे वो आप अच्छे से करोगे, लिखोगे फिर ना। जी मैम। scope for replication, ethical standards maintained, ठीक है।
स्टैंडर्ड्स मेंटेन। ठीक है, ओके मैम। तो आप तो ये करोगे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर करते हैं रिसर्चर लोग। क्या हो सकता है वो सब प्रॉब्लम्स encountered by researchers in India. Next, lack of scientific training. ये नहीं रहते हैं, मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये लैक करता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब हमने पढ़ा कि जिसमें सब मेथड्स रहते हैं, कि ये है वो है, तो वो लैक करता है यहाँ पे। ये एक होता है insufficient interaction यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट में इनसफिशिएंट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, लाइब्रेरी एंड डेटा एक्सेस प्रॉब्लम्स ये होते हैं। फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, अगर आपको पता है ना कि कुछ कुछ जगह में फंडेड, मतलब क्वेश्चनियर आप अगर किसी से फिल कराओगे, आपने बोला कि आपको 100 रुपीज मिलेगा, तो आप क्वेश्चनियर अगर ये फिल करोगे, तो ऐसे करके आपने बहुत सारे लोगों को, सो ये एक फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है। हम चाहकर भी कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू दिस बजट इशू, क्योंकि कुछ कुछ में होता है ना, हम लोग को कुछ स्पेशल इक्विपमेंट रखते हैं जो जिसके बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन पैसे के लिए हम लोग नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा कुछ। टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स तो है ही, अच्छे से देख के पूरा लॉजिकली करना पड़ता है। डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग रिलायबल डेटा, ये होता है पोर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर वो एक होता है। और क्या होता है, बायस एंड बहुत इंपॉर्टेंट प्लेगरिज्म इश्यू, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी मैम। व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम? आफ्टर दिस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम? रिसर्च प्रॉब्लम बेसिकली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिसर्च मैम, रिसर्च प्रॉब्लम वही होता है ना जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। Exactly, it is a question or difficulty that a researcher wants to resolve through scientific methods. Okay, theoretical भी हो सकता है, practical भी हो सकता है. Okay, and for a situation to qualify at a research problem, कौन से हो सकते हैं? There एक इशू होना चाहिए, मतलब आपके इंटरेस्ट में होना चाहिए कि हाँ मुझे यही सॉल्व करना है. So there must be an issue to be addressed. This is one. Next, there must be a knowledge gap or lack of clarity. The researcher must be able to investigate it scientifically. Okay? यस मैम। तो अभी हम लोग आते हैं कि हम लोग फिर प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करेंगे, वही तो हमको जानना है ये सब करके। तो कैसे हम लोग अभी प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे? Selecting the problem. Choosing, this is the most important thing, obviously, correct? तो ये Yes. should
हाँ, एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम हमको चूज करना है, उसके ऊपर हम लोग सब कुछ करेंगे। तो इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप। आप पढ़ रहे हो कोई भी रिसर्च पेपर? मैम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर मैं थोड़ा पढ़ रहा हूँ अच्छा, हाँ, मैं उस दिख में जाऊंगी। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रो दे दूं 2-3 क्लासेस में, मतलब ये रिसर्च का कि क्या क्या होता है। लेट मी इंट्रोड्यूस विथ यू व्हाट आर द वे यू कैन डू द थिंग एंड देन आई विल गो टू दैट। इन द मीन टाइम आपको क्या करना है, घर पे देखते रहना है, ठीक है? यस मैम। एंड मैम इसमें भी मेरे को आपकी हेल्प चाहिए थी। हाँ, बोलो। ये सेलेक्टिंग द प्रॉब्लम है ना, हम्म। इसमें लाइक जब मैं पीएचडी का इंटरव्यू दूंगा कहा? तो उसमें जो मैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर रिसर्च प्रपोजल या एसओपी स्टेटमेंट वो हाँ। जब मैं वो दिखाऊंगा हम्म। तो वो किस टॉपिक पे होगी, वो टॉपिक बहुत ज्यादा लाइक इफेक्टिव इम्पैक्टफुल होना चाहिए और मैं हाँ। जान कैसे, और वो उसमें अलाइन भी होना चाहिए। फॉर हाँ। एग्जांपल ऐसे आईआईएम कैलकटा है, यस। आईआईएम कैलकटा में वो चीज होनी भी तो लाइक लोग उसमें रिसर्च भी तो कर रहे होने चाहिए ना वो हाँ। चीज। हाँ, ठीक। तो मुझे कैसे पता लगेगा, लाइक मैं एक ऐसा टॉपिक कैसे चूज करूं कि वो इम्पैक्टफुल हो, वहां पर जाए तो लोगों को अलाइन करे, उनको आप लगे। पेपर पढ़ो, रिसेंट पेपर पढ़ो। रिसेंट जी कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। इसलिए मैंने आपको ये काम दिया आज कि आप कुछ पेपर्स पढ़ो। आपने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया है? कहाँ पे जाके पढूं मैं? कहीं भी, जैसे गूगल में जाके सिर्फ आप टाइप करो इसमें पेपर्स। मुझे ये कैसे पता लगेगा कि आपको कितने। किसमें करना है? मैम मेरा जो काम था ना अभी एट प्रेजेंट मैं जो काम कर रहा हूँ हम्म। वो मैं मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा हूँ। लाइक मैंने अच्छा। बीटेक किया है आईटी में। हाँ। मेरा बीटेक है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा। हाँ। और उसके बाद अब मैं काम कर रहा हूँ एज अ मैनेजर। हाँ। और मेरा काम है लाइक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई इंटीग्रेशन टाइप का काम है। अच्छा। और जो फर्म है मेरी वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। अच्छा। तो अब जब मैं वो इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं लाइक जितना मैंने सुना है उस हिसाब से ऐसा है कि अगर आपका डिग्री, आपकी एजुकेशन, आपका वर्क और आप जिस जिस चीज पे रिसर्च करना चाहते हो इन सब का एक प्रॉपर अलाइनमेंट होता है ना, हाँ। तब प्रोफेसर्स को एक कॉन्फिडेंस आता है कि इसको लेना चाहिए। इसके हाँ। ऊपर आप क्या विचार है? हाँ। ये सही है? हाँ, मतलब देखिए, बात ये है, मैंने जो बोला बार बार कि वो नहीं है कि आप क्या क्या क्या, लेकिन आप कैसे अप्रोच कर रहे हो। मतलब आप अच्छे से अप्रोच कर रहे हो, आपको सही में, मतलब अगर मुझे मैं आपका बात सुन के लगा कि नहीं, ये तो अच्छे से ही करना चाहता है, ये करना चाहता है, तो ठीक है, वी विल गो विद दैट। तो वो ये नहीं कि आपकी इंटरेस्ट अच्छी है, आपको हाँ ये करना है, यू आर सीरियस अबाउट दैट, यू शुड हियर लाइक दैट, मतलब आपको सुन के ये लगना चाहिए। हाँ, लाइक आई लाइक जब मैं बोलूं तो आई शुड हियर लाइक दैट कि उनको ये लगे कि मैं लाइक मोटिवेटेड हूँ इस काम के लिए। एग्जैक्टली। तो ठीक है। मुझे तो यानी कि मैं रिसेंट रिसर्च पेपर्स पढूं ये जानने के लिए कि मैं कौन सा टॉपिक चूज करूं। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च पेपर पढ़ो पहले। रिसर्च पेपर पढ़ के मुझे बोलो कि मैम मैंने ये पेपर पढ़ा है, और वहां पे लिखा रहता है, जब आप पेपर पब्लिश करते हो ना, अगर कोई किसी प्रोफेसर किसका है, वहां पे लिखा रहता है दिस इज अ पेपर बाय दिस पर्सन। तो आप ऐसा, और आप लोग उनके वेबसाइट में जाके भी ढूंढ सकते हो कि उनके क्या क्या पेपर पब्लिश है। जैसे आरबीआई में पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ। जी। फिर आप जब नेक्स्ट डे आप क्लास करोगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तब तक ओके। तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रो भी कर लेंगे कि कैसे हमको करना है प्रोसेस, जो आपको हाँ। मुझे सिखाना। ठीक है? ओके मैम। सो व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम? पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे आपका है, आप बोले कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हो अभी और आप ये काम कर रहे हो, तो इससे आपको जानना है, ये हो सकता है। लिटरेचर रिव्यू, जो मैं आपको बोली अभी,
पास्ट रिसर्च पढ़ के ये ऐसा हुआ है। थियरीज, थियरीज मतलब टेस्टिंग, एक्सटेंडिंग, रिफ्यूटिंग, ठीक है, ये करना है। करेंट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बिजनेस इश्यूज, ये भी करना है। और नेक्स्ट है डिस्कशंस विथ एक्सपर्ट्स, ठीक है। यस मैम। ये करके आपको सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मिलेंगे। हाँ, जो इम्पोर्टेंट बात है, पॉइंट्स टू कंसिडर। अभी तो आप सर्च करोगे, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट्स में बता रही हूँ। ये प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है। इन सिलेक्शन जब करोगे आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। रिसर्चर्स इंटरेस्ट, जो मैं आपको पहले से ही बताती आ रही हूँ। हाँ। एप्टीट्यूड ये है। रेलिवेंस टू सोसाइटी और फील्ड ऑफ स्टडी, ओके। फिजिबिलिटी, ठीक है, मतलब डेटा अवेलेबिलिटी या फिर फिनेंशियल सपोर्ट या फिर टाइम या फिर स्किल्स, ठीक है। नोवेल्टी, दैट इज इट शुड ऐड न्यू इनसाइट्स, कुछ नया चीज ये दे सकता है, नॉट जस्ट रिपीट ओल्ड स्टडीज, ठीक है। और क्लैरिटी, मतलब आप जब पेपर सिलेक्ट करोगे आपको ये सब भी ध्यान में रखना है। ये सब होना चाहिए। कुछ सब टॉपिक्स, मतलब हम लोग कैसे करेंगे, एक टॉपिक लेंगे, उसकी कुछ सब टॉपिक्स भी डिफाइन करेंगे। सो व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी, मतलब अगर हम लोग डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम, व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। Ensure research is focused and purposeful, okay. Prevents unnecessary data collection, correct. If I am focused on something, जो मैंने बोला एक है, तो फिर unnecessary data collection नहीं होगा। Provides a clear direction to study, ठीक है। और फॉर्मुलेशन, मतलब हाइपोथेसिस जो होगा वो तो हम बढ़िया से फॉर्मुलेट कर लेंगे, हाइपोथेसिस करेक्टली। Guides the choice of research design and methods, ठीक है। And avoids and ensures valid conclusions. अब मैंने आपको एक काम दिया है कि आपको ये करना है, डिसाइड करना है। तो मैं आपको कुछ टेक्निक बोल दूंगी कि कैसे करते हैं। मतलब आप पहले क्या करोगे, जी मैम। टेक्निक्स आप इस वीक में कुछ पढ़ोगे। इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, वो क्या क्या होगा। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एरिया, ओके। फिर सर्वे द लिटरेचर, डिस्कस with experts and peers, okay. फिर
डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉब्लम सिम्टम्स एंड रियल प्रॉब्लम। ये मैं क्या बोली? जैसे मान लीजिए लो सेल्स एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन रियल प्रॉब्लम डिजाइन का, प्रोडक्ट का डिजाइन भी हो सकता है। हाँ, तो यस मैम। सो दैट कैन बी, सो वो हमको क्लियर करना पड़ेगा। स्टेट द प्रॉब्लम क्लियरली, रिफ्रेश इनटू रिसर्चेबल क्वेश्चन। ठीक है, यस तो मैम। डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम ही मेन है हम लोग का, एंड अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। हमको पता है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लियर है, हम लोग स्पेसिफिक है कि रिसर्चेबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। और रिसर्चर शुड स्पेंड एडिक्वेट टाइम इन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। इसमें ही आपको ज्यादातर समय देना चाहिए, तो कि आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे ये करना है। तो आप किस किस में ढूंढोगे अभी? पेपर, अभी एक टर्मिनोलॉजी बोला ना मुझे। कौन हेलो, सी? हाँ यस। बोलो। कौन सी टर्मिनोलॉजी? आप बोले ना कि मुझे उसमें करना है। वो मैं टॉपिक बताऊं जो मैंने चुने थे? नहीं, आप उसमें स्टडी करोगे। हाँ बोलो बोलो बोलो। वेट, एक बार मुझे थोड़ा निकालना पड़ेगा। मैं अभी सोच रहा था, हम्म, अ, जो मेरा टॉपिक होगा हाँ, वो मैन्युफैक्चरिंग और एआई से रिलेटेड कुछ होगा। तो फ्रॉम पायलट्स टू प्लांट वाइड स्केल डिजाइनिंग एंड वैलिडेटिंग अ कोर्स टू स्केल प्लेबुक फॉर एआई इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, कुछ ऐसा। ओके। यानी कि हाँ, एक, इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा आपको, यस यस मैम। ठीक है। मतलब जो भी बोलोगे आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहिए। इसलिए मैंने जो जो आज क्राइटेरिया दिया यस उसके ऊपर रिसर्च करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैम, ये जो क्लास है हमारी, हाँ, ये मेरे को अगर वापस से देखना होगा तो ये कब तक अपलोड हो जाएगी? ये आपको 1-2 दिन में अपलोड हो जाती है, फिर आपको मिल जाती है, ठीक है। ओके, और वो ड्राइव की लिंक होगी ना? हाँ 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 ठीक है, वो लिंक भेज देना मैम। हाँ 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 हाँ, वो आपको भेज दिया जाएगा 1-2 दिन में, फिर आप वो उसे देख ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर दे सकते हो कि आपको कैसे कैसे करना है, तो ठीक आप है। क्या बता रहे थे अभी कि मुझे क्या करना है? वो टॉपिक में आपको रिसर्च करना है। मैं बोली ना कुछ पेपर्स, क्योंकि मैं आपको 2-3 क्लास के बाद आपको पूछूंगी कि किस टॉपिक में, मतलब ये तो मैं आपको समझा रही हूँ आप कैसे करोगे। यस मैम। फिर इसके ये क्यों कर रहे हो, ये करते करते आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है फॉर योर लिटरेचर रिव्यू, करेक्ट। यस मैम। सही। और एक है मीनिंग ऑफ रिसर्च डिजाइन। So what is a research design? A research design is the overall plan, okay, or structure or strategy which is used to conduct research, ठीक है। मतलब ये एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जो गाइड करता है। क्या गाइड करता है? व्हाट डेटा टू कलेक्ट, ठीक है। ये एक होता है हाउ टू कलेक्ट इट, ठीक है। ये एक होता है
और हाउ टू एनालाइज इट। ये एक होता है हाउ टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब ये एक ब्लूप्रिंट है, मैंने जो बोला, इससे ही तो हमारा आधा काम हो जाता है ना। और देखिए अगर आप ये कर लेते हैं तो ये इंश्योर क्या करेगा, इट इंश्योर्स दैट एविडेंस obtained enables the researcher to answer the research question। मतलब आप जितना ये पढ़ोगे आप उतना जान पाओगे कि आपको क्या टेस्ट करना है, कैसे करना है। देखिए जैसे एक आर्किटेक्ट प्रिपेयर करता है एक प्लान ना, बिल्डिंग बनाने के पहले एक स्केच होता है, आउटलाइन, वैसे ही एक रिसर्चर भी एक डिजाइन करता है रिसर्च के बाद, रिसर्च के पहले। सो व्हाट इज द नीड ऑफ रिसर्च डिजाइन? फाइनली क्यों हमको लग रहा है रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन बेसिकली रिसर्च डिजाइन इज अ लेआउट, उससे हमें पता चलेगा कि क्लैरिटी हम देता है, क्लैरिटी यस देता है। और क्या देता है? अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। मतलब यहाँ वहां हम घूमते नहीं रहेंगे, हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर एक्यूरेट। हेल्प्स इन सिलेक्टिंग appropriate methods and techniques। ठीक है, और ensures the study is scientific और guide the researcher in avoiding bias। ठीक है, और क्या करता है? फैसिलिटेट स्मूथ एग्जीक्यूशन। ठीक है, of different stages of research and without a research design the study may become haphazard। no, आपको अभी क्या करना है, आपको अभी अच्छे से ये वाला घर पे करना है, अच्छे से ये पढ़िए। मैं आपको और भी बताऊंगी टाइप, ये था इंट्रो जो है, फिर इसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्या क्या आता है, आप कैसे क्या हाइपोथेसिस करते हो, क्या क्या टाइप के डिजाइन लिए जाते हैं। ठीक है, और क्या क्या टाइप का सैम्पलिंग होता है, बहुत सारे टाइप के सैम्पलिंग होते हैं। फिर आएगा 2-3-4 क्लास के बाद टाइप्स कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, फिर हम लोग टॉपिक में जाएंगे। इन द मीन टाइम आपका एक ही काम होगा, मैं जो करा रही हूँ वो रिवाइज करना और आपका टॉपिक सिलेक्ट करना, फिर मैं आपको आपके साथ बैठूंगी आपके टॉपिक पे। ठीक है मैम, हम इसके से टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी? योर इंटरेस्ट, विच यू इंटरेस्ट, जो आपको ओके, अच्छा लगता है। सबसे पहला तो आप इंटरेस्ट। पहले लिटरेचर रिव्यू करो, 3-4-5-6-10 आपको बहुत टाइम है। ठीक है, मैं जब तक यहाँ पे ये आपको समझा रही हूँ कि आप कैसे कर रहे हो, आप खुद से रिसर्च करो, फिर मैं आपके साथ बात करूंगी, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे। ओके और कोई क्वेश्चन आज की क्लास का? मैम, लाइक मैं ये देखूं कि आईआईएम्स में क्या हो रहा है, हाँ तो उसके लिए एक तो मैं ऑनलाइन जाके देख सकता हूँ, एक अगर हाँ मेरा कोई कांटेक्ट हो कहीं पे तो मैं हाँ पूछ सकता हूँ, ये हाँ तो कर। हाँ, वही वही, मतलब पेपर्स आप ढूंढो और पेपर में अगर आपको मिल जाए कहीं पे आईआईएम प्रोफेसर किया है तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैम ये तो रैंडम होगा ना, मतलब बेसिकली हमें कैसे पता लगेगा, लाइक हम प्रिसाइजली कैसे एक ऐसा टॉपिक चूज कर पाएंगे जो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो? नहीं, एक्यूरेट से नहीं होता है, मैंने आपको बोला था फिनेंस जो है उसमें से वो लोग लेंगे। ठीक है, तो वो नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको ऐसा लेना है, उनके रिसर्च एंड पब्लिकेशन में आप जाओ, वो उनका एक रिसर्च एंड पब्लिकेशन होता है, वहां से आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे कि क्या क्या पेपर ज्यादा आ रहा है। और जो देखो जिसमें ज्यादा भी काम हो रहा है वो तो पेपर मिलेगा, और आपका इंटरेस्ट तो डिफरेंट है ना, ये हम्म भी तो हो सकता है। वो नहीं देखते, वर्किंग पेपर भी कुछ होते हैं वो भी वो लोग पब्लिश करते हैं। तो बेसिकली मैं बस ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का है, तो हाँ मैं उसका लेके जाऊं, उसको अच्छे से प्रेजेंट करूं, बस यही हाँ है। हाँ हाँ हाँ, यही और इसके एज ऑफ। हाँ बोलो।
इसके बाद भी लाइक मैंने सुना है कि अंदर जाके जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके हाँ बाद भी जो है वो टॉपिक दूसरा आ जाता हाँ है ना, वो लोग हाँ, टॉपिक। वो करेंगे, इसलिए तो उनके अंडर में आप पीएचडी करोगे ना। वो तो उनका इंटरेस्ट जो है वो आप बोलोगे कि आई एम फ्लेक्सिबल एंड आई कैन चेंज, ठीक है, वो बात करते करते हैं। ओके। और मैम लाइक आईआईएम्स में पीएचडी में सिलेक्शन काफी मुश्किल है। नहीं नहीं, मैंने तो आपको बोला उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से अपना ये प्रिपेयर करो, इंटरव्यू वाला और ये वाला रिसर्च वाला। ओके ओके ओके, थैंक यू देन। मैम, नेक्स्ट क्लास। अगेन ही विल इन्फॉर्म यू। ओके ओके मैम, ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।